अब आता है हमारा 7वां इंपॉर्टेंट चक्र जो है सहस्रार चक्र। ये हमारे यहाँ ब्रह्मरंध्र पे होता है। ठीक है, अब इसको हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र हमें याद कराता है, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये हमें रिमाइंड कराता है नॉट टू बी अटैच्ड विद मटेरियल वर्ल्ड और इवन ह्यूमंस, राइट? किसी से जुड़ना नहीं है। और यहाँ पे ये आपकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है, जोड़ने का चक्र है। ये उस परमात्मा के लिए समर्पण का चक्र है, राइट? अक्सर क्या होता है, जब भी हमें अपने जीवन में अनमोल से कॉमन एग्जांपल है लाइक आपके बच्चे का जन्म हुआ, राइट? आपके जीवन में आपके बच्चे का जन्म हुआ और उस टाइम पे हम क्या होते हैं, हमारी कैसी फीलिंग रहती है? वी गेट टू बी वेरी बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, हम बहुत आभारी रहते हैं उस परमात्मा के, उस ईश्वर के, ने हमें ये खुशी दी, खुशी का मौका दिया, राइट? और उस वक्त हम किसी ऐसी भाग दौड़ में नहीं होते कि उसको रीपे करना है। हम एक ग्रैटिट्यूड में, एक कृतज्ञता में होते हैं कि भाई वी आर एट पीस, वी आर हाईली थैंकफुल टू द सुप्रीम। लेकिन यही जब कोई इंसान हमें हेल्प करता है तो हमें हमारी क्या भावना रहती है? फटाफट टू पे इट बैक। उसे हम एहसान मानते हैं, हम ग्रेटफुल नहीं होते उसके लिए। तो यही डिफरेंस है बिटवीन बीइंग ग्रेटफुल एंड बीइंग भी किसी ने आप पे एहसान किया ऐसी फीलिंग। तो जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ना, तो आपका ये क्राउन चक्रा बैलेंस होता है, राइट? और जब यहाँ की ऊर्जा आप प्रवाह होती है तो आप में समर्पण की भावना आती है, आप अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ उस परमात्मा से जुड़ पाते हैं, उसके लिए काम कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ की ऊर्जा कब इम्बैलेंस होती है? एक तो हो गया कि ग्रैटिट्यूड नहीं मानते, दूसरी बात ये कि जब भी आपको कोई छोटी मोटी हेल्प मिलती है ना, तो अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि इसने मेरी हेल्प क्यों की, इसका क्या फायदा है, ये मेरा फायदा उठाना चाहता है, इसके पीछे इसकी कोई चाल है। जब इस तरीके की भावना हमारे अंदर होती है तो ग्रैटिट्यूड का तो मतलब ही नहीं है, बीइंग थैंकफुल का तो मतलब ही नहीं है। हम तो उसके पीछे का रूट कॉज ढूंढ रहे हैं, लाइक व्हाई दैट पर्सन इज हेल्पिंग मी, उसको डाउट कर रहे हैं। और या फिर आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि भैया कर दिया तो क्या हुआ, इतना पैसा है इनके पास, थोड़ी सी हेल्प कर भी दी तो व्हाट अ बिग डील, राइट? और हम वहां भी कृतज्ञ नहीं हो पाते, वहां भी ग्रेटफुल नहीं। तो बेसिकली जब हम दोनों ही स्थिति में अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना को रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड टू बैलेंस दिस चक्र, राइट? और एक बार इसको बैलेंस कर लिया तो आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट। अभी पता है हमारी हालत कैसी है? आप सोचिए एक समुद्र है, ठीक है, उसका पानी आप एक गिलास में निकाल लीजिए, एक गिलास पानी उसमें से आप अलग कर लीजिए। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे समुद्र में और इस गिलास पानी में क्या फर्क है? या पहले पूछती हूँ कि इसमें और पूरे समुद्र के पानी में क्या सिमिलैरिटी है? आप कहेंगे ये इसी का तो पार्ट है, ये भी H2O है, ओ है, वो भी H2O है, जैसे इसका टेस्ट वैसा उसका टेस्ट। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में? जो समुद्र का पानी है वो पूरा अपने अंदर एक इकोसिस्टम, एक लाइफ साइकिल लेके चल रहा है, उसके अंदर इतने जीव पल रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम उसके अंदर है। तो क्या ये पूरा इकोसिस्टम इस एक गिलास पानी के अंदर हो सकता है? रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स यू कैन। क्या ये पूरा जो लाइफ साइकिल समुद्र के अंदर चल रही है, इतने सारे जीव जंतु, क्या वो इस एक गिलास पानी में हो सकते हैं? नहीं हो सकते, डेफिनेटली नहीं हो सकते। लेकिन यही जब हम इस पानी को वापस उस समुद्र में डाल दें तो ये उसी का पार्ट बन जाता है और इस गिलास पानी का भी पावर उस समुद्र के पानी जैसा ही हो जाता है। सो सेम थिंग इज विद अस। जब तक तो हम अकेले अकेले में रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं, तो हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। हमें इनफैक्ट अपनी डेली लाइफ के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, डेली जरूरतों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने उस परमात्मा से, उस सोर्स से, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ज्वाइन होते हैं, मिल पाते हैं, एक हो पाते हैं,
उसकी एनर्जी को अपने अंदर उतार पाते हैं, तो हम भी उसी के बराबर हो जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि। आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम भी ब्रह्मांड जितनी शक्ति है हमें, लेकिन वो कब आएगी? जब आपका क्राउन चक्रा खुला होगा, आप अपने सोर्स से कनेक्टेड हो। और यकीन मानिए, जब आपका डिसीजन जुड़ता है उस सुप्रीम इंटेलिजेंस से, सुप्रीम विजडम से, सुप्रीम उसके आशीर्वाद से, तब आप में वो करने की शक्ति आती है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। आप वो कर पाते हैं जो कभी किसी ने नहीं किया, और आपको ऐसा लगता है यार, वाज आई रियली डिजर्विंग दैट? इतना कुछ आई कुड मेक। आजकल लोग इस चीजों को भी मान रहे हैं, राइट? तो ये कैसे होता है? जब आप अपने सोर्स के साथ जुड़े। उसके लिए हमें इस पे काम करने की जरूरत है। इसको आप सिर्फ मेडिटेशन से ही ओपन कर सकते हैं, बाय बीइंग ग्रेटफुल। ने जीवन में जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए। इट रेजेस योर वाइब्रेशन और आप अपने हायर सेल्फ से मिल पाते हैं। राइट गाइस?